बात कर रहे हैं उस नए विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा छेड़ दी है। गुजरात के सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति और खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कहने वाले समूह के लिए जुटाए गए कानूनी फंड की जांच की मांग की है। इस संबंध में चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी विभाग को पत्र भेजा गया है। पूरा मामला नीट पेपर लीक के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान जुटाए गए फंड और उस फंड के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों से जुड़ा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे हैं। ऐसे में यह जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फंड जुटाने जैसी गतिविधियां की जा रही हैं, क्या उसका कानूनी अस्तित्व है या नहीं। उनका दावा है कि यदि कोई संगठन राजनीतिक दल की तरह काम करता है और जनता से चंदा उठाता है तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए और फंड से जुड़ी जानकारी आयोग को देनी चाहिए। इस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि यदि संगठन पंजीकृत नहीं है तो उसके नाम पर जुटाया गया फंड जांच का विषय बनता है। इन आरोपों पर अभिजीत दीपके ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो अपनी स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने को तैयार हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या राजनीतिक नेताओं से भी उनकी डिग्रियों और शैक्षणिक दस्तावेजों के बारे में इस तरह जवाब मांगा जाएगा। उनका कहना है कि एक साधारण परिवार का छात्र अगर मेहनत और स्कॉलरशिप के दम पर विदेश में पढ़ाई करता है तो उसे संदेह की नजर से क्यों देखा जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की मांग आरटीआई के दायरे में आती है। कानूनी तौर पर सूचना का अधिकार अधिनियम मुख्य रूप से सरकारी विभागों, सरकारी कर्मचारियों और उन संस्थाओं पर लागू होता है जो आरटीआई के दायरे में आती है। ऐसे में किसी निजी व्यक्ति की पारिवारिक आर्थिक स्थिति या शिक्षा के खर्च की जानकारी सीधे आरटीआई के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर आय से अधिक संपत्ति का संदेह हो तो उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया और संबंधित विभाग के माध्यम से जांच की मांग की जाती है। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, अभिजीत दीपके का कहना है कि ये कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है। उनके अनुसार ये एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि एक सामाजिक टिप्पणी के रूप में बनाया गया ये नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोग इससे जुड़ गए। धीरे धीरे ये नाम नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने वाले युवाओं का प्रतीक बन गया। उनका कहना है कि ये किसी चुनावी राजनीतिक दल की तरह पंजीकृत संगठन नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया आधारित अभियान है, इसलिए इसे चुनाव आयोग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। अभिजीत दीपके का कहना है कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह स्कॉलरशिप और ग्रेजुएशन लोन के सहारे हुई है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और उनमें से कई छात्र छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भरोसे के साथ कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो सभी दस्तावेज सार्वजनिक कर सकते हैं। दूसरी ओर इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि यदि किसी को वास्तव में अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति को लेकर संदेह है तो संबंधित राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से उचित जांच की मांग की जा सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक जांच आदेश सामने नहीं आया है। वहीं राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण का सवाल भी कानूनी व्याख्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि यदि कोई समूह केवल प्रतीकात्मक या व्यंग्यात्मक अभियान के तौर पर काम कर रहा हो और चुनावी राजनीति में हिस्सा ना ले रहा हो तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। एक तरफ फंडिंग, पारदर्शिता और संगठन की वैधता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर अभिजीत दीपके इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने सभी शैक्षणिक और वित्तीय दस्तावेज दिखाने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि संबंधित एजेंसियां इस शिकायत पर कोई कार्रवाई करती हैं या नहीं और 5 तारीख को प्रस्तावित सीजेपी की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभिजीत दीपके को लेकर सवाल उठे हैं, अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दस्तावेजों पर सवाल उठा दिए, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा दिए कि अगर वो अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हैं तो मैं भी अपनी डिग्री दिखाने को
तैयार हूं। इस तरह का चैलेंज यहाँ पर सीजेपी के फाउंडर यानी कि अभिजीत दीपके की तरफ से दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसी बीच वो लगातार और नए अनशन की तैयारी कर रहे हैं और नए इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की, इसके बाद उनकी भी वीडियो कॉल देखी गई, जिसमें उन्होंने अभिजीत दीपके से बातचीत की और साथ ही उनसे विनती की कि वो भी वहां आकर उनके लिए लड़े, उनके लिए खड़े हों, क्योंकि उन्हें भी उनकी जरूरत है। जिसके बाद यहाँ पर कई सारे जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें उन्हें बातें करते हुए देखा गया है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या अभिजीत दीपके जिस तरह का फैसला ले रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है? चलिए अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।